नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा पार्टीशन प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड एक नई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, हमारे ज़मीन का ज्ञान नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने वहाँ से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा भी कर ली होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियोज़ को देख के आप अपनी ज़मीन के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन दी है पार्टीशन से रिलेटेड। दोस्तों, पार्टीशन दो तरह की ज़मीनों का हम डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। जिस ज़मीन पर कृषि होती है, कृषि योग्य भूमि जो है वो उसका बंटवारा हम रेवेन्यू कोर्ट्स में करवाते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स के पास पावर है कि वो उसका बंटवारा करें। साथ ही जो सिविल कोर्ट हैं, दीवानी न्यायालय जो हैं, वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा होता है। मान लीजिए कोई प्लाट है, कोई रूढ़ी है, कोई रेजिडेंशियल जो एरिया है वो, तो जहाँ पे जो कृषि नहीं होती, नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका बंटवारा सिविल कोर्ट में होगा और वो 2 स्टेजेस में होता था। तो दोस्तों, 2 स्टेजेस कौन सी होती है? उसमें पहला प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है, तो जो प्राथमिक डिक्री होती है उसके बाद कोर्ट जो उस फाइल को साइन डाई कर देता था, उसके बाद फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता था और दोबारा फाइनल डिग्री तैयार होती थी, नक्शा तैयार होता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन को बताना चाहेंगे जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा। हम केस के फैक्ट्स पर नहीं जा रहे, केस के फैक्ट से कोई मतलब नहीं बनता आपके जानने का, क्योंकि केस जो है मैटर ही नहीं करता। सिर्फ एक पार्टीशन सूट होना चाहिए सिविल कोर्ट में, इतना काफ़ी है इस जजमेंट के लागू होने के लिए। अगर आपका कोई बंटवारा या केस पेंडिंग है, अगर आपका कोई बंटवारा करवाने का मन है तो ये केस आपके लिए है। दोस्तों, इस केस का नंबर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप सुप्रीम कोर्ट की साइट से इसको डाउनलोड करके अपने केस में लागू करवा सकें। और इस केस का जो नंबर है वो सिविल अपील नंबर 6406-6407, साल 2010, डेट ऑफ डिसीजन 13/6/2022। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब भी कोई बंटवारा करवाने के लिए कोर्ट में जाता है तो प्रिलिमिनरी डिग्री पास करवाने में ही उसके पैसे और एनर्जी खर्च हो जाती है। और ऐसा बहुत कम केसों में होता है कि भाई जो प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है वो फाइनल डिग्री करवा लें। तो दोस्तों, कई बार जो लिटिगेंट हैं पैसे के अभाव में फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई नहीं करते। कई बार कोर्ट देखता है कि भाई प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो 1-2 साल में पास हो गई है, लेकिन फाइनल डिग्री में जो डिकेड्स लग जाते हैं, 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट कहता है कि भाई इस प्रोसीजर को चेंज किए जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कोर्ट क्या कहते हैं कि भाई अगर ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद जो फाइल है उसको साइन डाई ना करे और उसको फर्दर प्रोसीड कर ले और सुओ मोटो उसको आगे फाइनल डिग्री का जो केस है उसको चला दे, तो ऐसे में एक लिटिगेंट की जो उम्मीद है बंटवारे की, वो उसका काम जो कोर्ट में आके बंटवारा करवाना वो पूरा हो सकता है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई जब भी कोई प्रिलिमिनरी डिग्री का मुकदमा ट्रायल कोर्ट के पास आएगा वो उसको पास करके, प्राथमिक जो डिग्री होगी उसको पास करके उसके बाद सुओ मोटो फाइनल डिग्री के लिए प्रोसीड करेगा और लोगों के जो राइट्स हैं, शेयर है, उनको डिसाइड करके बंटवारे की प्रोसीडिंग पूरी करेगा। एक बार बंटवारे का केस शुरू होने के बाद वो बंटवारे पर ही रुकना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देते हैं रजिस्ट्री को कि इस जजमेंट को हर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा जाए ताकि जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं उन सब में ये प्रोसीजर लागू हो कि एक बार अगर बंटवारा शुरू हो जाता है तो ट्रायल कोर्ट सुओ मोटो फाइनल डिग्री के लिए एप्लीकेशन एप्लीकांट से लेगा और उसको साइन डाई एडजर्न करने की बजाय उसको लिस्ट करेगा कि भाई जो प्रोसीडिंग आगे बंटवारे में होनी है उसको आगे बढ़ाए। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। इस वीडियो में दी जानकारी अगर आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।